दरभंगा में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे हैं। परिसदन में पत्रकारों से बात की। दरभंगा एयरपोर्ट से बढ़ते किराए पर बोला कि जब मैं पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात किए थे तो मैं उनसे आग्रह किया कि भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दरभंगा सक्सेसफुल एयरपोर्ट है तो यहां पर रेट का कैंपिंग कर देना चाहिए, जिसे अपर लेवल का फेयर फिक्स कर देना चाहिए। जो भी आपको उचित लगता है इससे ज़्यादा की फेयर नहीं लगेगा, तभी उसका लाभ इस एयरपोर्ट के पैसेंजर को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह का फेयर लिया रहा है यह फेयर पटना से भी 2 गुना है। इतना बड़ा एरिया में उड़न स्कीम का उद्देश्य ही खत्म हो गया है। वहीं संजय कुमार झा ने कहा कि हम लोग दरभंगा हवाई अड्डा को केंद्र सरकार को सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। बिहार से देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, मैं जब लास्ट टाइम भी मिला था माननीय जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उनसे मैंने एक ही आग्रह किया था कि भारत सरकार को उड़ान स्कीम में दरभंगा सक्सेसफुल एयरपोर्ट है तो एक कैपिंग कर देना चाहिए। जब मैं कैपिंग कहता हूं तो जो फेयर है जो उसका अपर लिमिट को फिक्स कर देना चाहिए। जो भी आपको उचित लगता है कि ये अपर लिमिट, इससे ज़्यादा का फेयर आप नहीं लेंगे, तभी उसका बेनिफिट पैसेंजर को मिलेगा। और जिस टाइप का फेयर लिया जा रहा है ये पटना से भी डबल है। इतना बड़ा एरिया में उड़ान स्कीम का पर्पस ही ख़त्म हो गया। तो हम तो ज़रूर बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री को और हम लोगों को जो भी करना होगा, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि क्योंकि एविएशन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट और भारत सरकार को लेना है। तो हम लोगों का फिर से आग्रह होगा कि भाई दरभंगा जो फ़्लाइट आता है उसका जो फेयर है उसका कैपिंग कर दीजिए, उसका रेट जो है अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दीजिए। और यहाँ का किराया मुझे जो लगता है 3,500-4,000 से ज़्यादा किराया होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सर जो बताया जा रहा है तो ये भी आ रहा है कि वैट के कारण जो है इसका रेट है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक समस्या है या फिर फ्लाइट की संख्या कम है? मुझे अभी तो लंबा डिबेट हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप ओपन करिए, यहाँ और एयरलाइन को अलाउ करिए और सेक्टर दीजिए। अभी तो 4-5 सेक्टर ही दिए हुए हैं। इतना सेक्टर से डिमांड है, आप सर्वे करके देख लीजिए। और सिर्फ यहीं नहीं, देश के बाहर भी जो गल्फ़ है, जो सिंगापुर है, इन सब जगह से दरभंगा से कोई उड़ेगा तो इन सब जगह में 3.5-4 घंटा में पहुंच जाएगा, जितना देर में दिल्ली से पहुंचता है या कलकत्ता से पहुंचता है। तो ये सब जगह से डिमांड है, पोटेंशियल एयरपोर्ट है। तो जब तक आप यहाँ पर ये सारा चीज़, फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, नया सेक्टर नहीं खोलेंगे, नया सेक्टर खोलेंगे तो पैसेंजर की कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो कॉस्ट कटिंग होता है उसमें। और जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता था, उसकी क्या स्थिति है स्पाइस जेट की, उसका ओवरऑल कंडीशन क्या है वो भी एक बार देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर फ़्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, और इसके लिए आवश्यक है कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी जल्दी शुरू करना, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ हवाई जहाज़ नहीं लैंड करता है, 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद। और आजकल वैसे ही सनसेट हो जाता है 4, साढ़े 4 बजे। तो जो भी फ़्लाइट आना है उससे पहले ही आना है। तो अभी तक बिहार सरकार तो ज़मीन दे दी है, काम सुनते हैं चल रहा है, लेकिन नाइट लैंडिंग और जो फॉग के लिए उस पर जो ILS लगना है, लाइट लगना है, वो जल्दी लग जाता है तो और फ़्लाइटों की संख्या बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जल्दी फ़्लाइट की संख्या बढ़ जाएगी और उससे कंपटीशन होता है, उससे रेट कम होगा। और सेकंड, भारत सरकार को, क्योंकि ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, और उड़ान स्कीम का मतलब ही हुआ कि ये कोई कैपिटल सिटी नहीं है दरभंगा, ये पटना, लखनऊ, हैदराबाद नहीं है, ये छोटा शहर है इसके तुलना में। तो इस सब सिटी पर आप जो रेट है एयरलाइन में टिकट का, उसका अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दीजिए, तभी